स्मार्टफोन जिसका यूज़ हम में से बहुत सारे लोग करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर तो ये भी एक स्मार्टफोन से ही आप देख रहे हैं। मतलब आपके पास भी एक स्मार्टफोन है और आप भी जो है एक स्मार्टफोन यूज़र है। और ये जो स्मार्टफोन को हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग जैसे कि एक स्मार्टफोन यूज़र है, इसी स्मार्टफोन यूज़र के माइंड में जो है स्मार्टफोन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं। बहुत सारे कुछ जो है स्मार्टफोन के बारे में वो लोग मानते हैं, वो लोग विश्वास करते हैं कि स्मार्टफोन पर ये काम होता है। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी कमेंट या फिर कुछ ऐसे भी चीज़ जो है स्मार्टफोन यूज़र मानते हैं जो कि स्मार्टफोन पर वो बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। मतलब वो सभी जो चीज़ें वो स्मार्टफोन से रिलेटेड एक मिथ है। और ऐसे ही आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को स्मार्टफोन से रिलेटेड 10 कॉमन मिथ के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बहुत सारे स्मार्टफोन यूज़र को लगता है कि ये सच है, लेकिन जो है ये स्मार्टफोन से रिलेटेड एक मिथ है। और आज के इस वीडियो पर मैं आप सभी को ऐसे 10 कॉमन मिथ के बारे में बताने वाला हूं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि इनमें से कितने सारे मिथ पर आप जो है विश्वास करते थे अभी तक ये वीडियो देखने के बाद, और जो है आपको ये मिथ पर विश्वास नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ये जानना है तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। यहाँ पर जो सबसे पहला मिथ है जो कि स्मार्टफोन यूजर के माइंड में रहता है कि अगर हम ओवरनाइट फोन को चार्ज करते हैं तो फोन का जो बैटरी है वो खराब हो जाता है या फिर फोन पर जो है कुछ प्रॉब्लम आने वाला है। लेकिन आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो बात है ये टोटली मिथ है स्मार्टफोन से रिलेटेड। आजकल जो स्मार्टफोन आता है ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है। यहाँ पर अगर आपका बैटरी 100% हो जाता है तो ये जो स्मार्टफोन है ऑटोमेटिकली जो है आपका बैटरी चार्ज से जो है डिस्चार्ज कर देते हैं। तो अगर आप अपने फ़ोन को ओवरनाइट चार्ज करते हैं तो फिर आपका जो फ़ोन है उस पर किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अगर आपका फ़ोन का बैटरी है तो उस पर भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, अगर आपका बैटरी पर किसी भी तरह का टेक्निकल फॉल्ट नहीं रहता है तो। यहाँ पर जो स्मार्टफोन से रिलेटेड जो दूसरा मिथ है कि ये जो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस जो कि हमारे स्मार्टफोन पर होता है, इसको अगर हम इनेबल करके रखते हैं, मतलब इसको अगर हम ऑन करके रखते हैं तो हमारा जो स्मार्टफोन का बैटरी है वो जो कम कंज्यूम होगा। लेकिन ये टोटली मिथ है। अगर ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को आप अपने स्मार्टफोन पर ऑन करके रखते हैं तो यहाँ पर जो आपका बैटरी सबसे ज्यादा कंज्यूम होगा। वो कैसे? मान के चलो आप जो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को अपने फोन पर ऑन करके रखा है, आप जो अचानक आप जो धूप पे चले गए तो क्या होगा, आपका जो फोन है उसका ब्राइटनेस इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यह होगा क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगा। अब अचानक क्या होगा कि आप जो है थोड़ा सा छाव में आ चुके हैं तो यहाँ पर क्या आपको ब्राइटनेस थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो ये जो आपका फोन है ऑटोमेटिकली जो ब्राइटनेस है उसको कम करेगा। तो जो ऑटोमेटिक जो काज होने वाले स्मार्टफोन पर इसके लिए जो है बैटरी ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए अगर ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को ऑन करके रखते हैं तो यहाँ पर आपका जो बैटरी वो ज्यादा कंज्यूम होगा, आपका जो बैटरी वो है वो कम कंज्यूम नहीं होने वाला है। यहाँ पर स्मार्टफोन से रिलेटेड जो तीसरा मिथ है वो है कि बैकग्राउंड में अगर हम किसी भी ऐप अगर चलता है हम लोगों का तो वहां पर क्या है बैटरी ज्यादा कंज्यूम होता है। तो ये भी एक टोटली मिथ है। अब यहाँ पर मिथ कैसे है, जैसे कि हम लोग किसी ऐप का यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या बैकग्राउंड में जो है हम लोग और भी 4-5 ऐप ऐसे खोल के रख देते हैं जिसको हम क्लोज नहीं करते। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस टाइम पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो स्मार्टफोन है और भी ज्यादा स्मार्ट हो चुका है और गूगल एप्पल अपनी एल्गोरिदम इस तरह से सजाया है कि अभी के टाइम में जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं उस पर अगर जो है एक बैकग्राउंड पर अगर किसी भी तरह का ऐप चल रहा है, अगर वो ऐप जो है रिफ्रेश नहीं होते टाइम टू टाइम तो क्या होगा, वो जो ऐप है उसको क्लोज कर देते हैं गूगल एंड एप्पल के एल्गोरिदम। तो इस टाइम पर जितने भी स्मार्टफोन आते हैं उस पर अगर बैकग्राउंड पर आपका ऐप चलता भी है, अगर वो ऐप रिफ्रेश नहीं होता है तो वो जो ऐप है ऑटोमेटिकली आपके बैकग्राउंड से क्लोज हो जाएगा, आपको मैनुअली कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड पर अगर ऐप रहता है तो फिर आपका बैटरी ज्यादा कंज्यूम होगा। अभी ये सोचना आपको बंद कर देना चाहिए। ये एक टोटली मिथ है स्मार्टफोन से रिलेटेड इस टाइम पे। स्मार्टफोन से रिलेटेड जो नेक्स्ट मिथ है वो है कि अगर आपके स्मार्टफोन पर जो कैमरा का मेगापिक्सल है वो अगर सबसे ज्यादा होगा तो फिर आपका जो फोन का कैमरा है वो आपको सबसे ज्यादा बेटर क्वालिटी की फोटोज क्लिक करके दे सकते हैं। लेकिन ये जो स्मार्टफोन से रिलेटेड एक टोटली मिथ है। यहाँ पर जो स्मार्टफोन का कैमरा है ये सिर्फ और सिर्फ मेगापिक्सल के ऊपर ही डिपेंड नहीं करते। इसके साथ स्मार्टफोन की कैमरा पर फीचर्स, स्मार्टफोन की कैमरा का सेंसर, ऐसे बहुत सारी चीज जो स्मार्टफोन की कैमरा पर डिपेंड करते हैं। एंड स्मार्टफोन का जो कैमरा किस तरह से फोटो आपको क्लिक करके दे रहे वाले वो भी स्मार्टफोन की सेंसर, स्मार्टफोन की फीचर, स्मार्टफोन कैमरा की, ये सब कुछ के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप ही सोचिए स्मार्टफोन का कैमरा अगर इतना ज्यादा बेटर हो जाएगा, डीएसएलआर क्वालिटी की फोटो अगर आपको स्मार्टफोन की कैमरा से ही मिलने लगेगा
तो फिर डीएसएलआर वाले क्या करेगा? डीएसएलआर वाले क्या डीएसएलआर नहीं प्रोड्यूस करेगा? कोई भी लोग अगर डीएसएलआर खरीदना चाहते तो फिर क्या वो डीएसएलआर नहीं खरीदेगा? ये जरा आप सोच के देखिए। स्मार्टफोन से रिलेटेड जो नेक्स्ट मिथ है वो है कि बहुत सारे स्मार्टफोन यूजर को ऐसा लगता है कि जो फ्री वाईफाई होते हैं उसको यूज करना बहुत ज्यादा सेफ है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि फ्री वाईफाई यूज करना सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये जो फ्री वाईफाई है इस पर क्या सिक्योरिटी लेयर है, ये वाईफाई पर क्या क्या वल्नरेबिलिटी है, आप सभी को कुछ भी नहीं पता है। अगर बाय चांस आप फ्री वाईफाई के चक्कर में अपने फोन को फ्री वाईफाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो हो सकता है यहाँ पर आपके डेटा के साथ कंप्रोमाइज हो सकते हैं, आपकी डेटा जो है लीक हो सकता है, आपकी डेटा को चोरी किया जा सकता है और भी बहुत कुछ काम जो आपके स्मार्टफोन के साथ किया जा सकता है। तो अगर आपको कहीं पर भी फ्री वाईफाई मिलता है तो फिर आप जो फ्री वाईफाई को जितना ज्यादा हो सके उसको अवॉइड करें। और अगर आपके फोन पर मोबाइल डेटा है तो फिर आप मोबाइल डेटा का यूज करें। यहाँ पर स्मार्टफोन यूजर के माइंड में और एक मिथ चल के आ रहा है कि 3G की तुलना में 4G का जो इंटरनेट है उस पर जो कॉस्ट ज्यादा होता है। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप जितना ज्यादा यहाँ पर इंटरनेट का यूज करेंगे आपका डेटा जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर कंज्यूम होगा, चाहे वो 3G पे हो या फिर चाहे वो 4G पे हो। अगर आप 3G पर 1 घंटा किसी भी चीज को देखते हैं, 4G पर अगर आप उसको 1 से 2 घंटा देखते हैं तो फिर 4G पर डेटा यहाँ पर ज्यादा कंज्यूम होने वाला है। अब यहाँ पर जो 3G की तुलना में जो 4G इसका नेट स्पीड थोड़ा सा ज्यादा है एंड इसका जो इंटरनेट क्वालिटी है वो भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 3G की तुलना में 4G पर जो है इंटरनेट का जो डेटा कंज्यूमेशन जो रेट है वो थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है नॉर्मली एज यूजल। तो ये भी एक टोटली मिथ है कि 3G की तुलना में 4G पर ज्यादा डेटा कंज्यूम होता है। अगर आप ज्यादा डेटा को देखते हैं, ज्यादा डेटा का यूज करते हैं तो डेटा ज्यादा कंज्यूम होगा ही। अब यहाँ पर स्मार्टफोन यूजर के माइंड में और एक मिथ चल के आता है कि स्मार्टफोन का जो रेडिएशन है वो जो है ह्यूमन बॉडी का कैंसर होने का जो मेन रीजन है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि ये एक टोटली मिथ है जो कि स्मार्टफोन यूजर के माइंड पर चल के आ रहा है इतने दिनों तक। स्मार्टफोन का जो रेडिएशन है वो जो है ह्यूमन बॉडी का कैंसर का रीजन नहीं है। ये जो स्मार्टफोन का जो रेडिएशन लेवल है, जो फ्रीक्वेंसी लेवल है, इसको जो है ह्यूमन बॉडी जिस तरह से कंज्यूम कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडी के लिए ये जो मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी लेवल है या फिर ये जो रेडिएशन है ये सेफ है या फिर नहीं है, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा रिसर्च होता ही है। एंड ये सभी रिसर्च होने के बाद ही जो एक स्मार्टफोन को मार्केट पर लॉन्च किया जाता है। सब कुछ टेस्ट होने के बाद ही जो स्मार्टफोन को मार्केट पर लॉन्च किया जाता है। तो स्मार्टफोन का रेडिएशन एक ह्यूमन बॉडी के कैंसर के रीजन है, मेन रीजन है, ये बिल्कुल ही मिथ है। इसके ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है। बहुत सारे स्मार्टफोन यूजर को ऐसा लगता है कि स्मार्टफोन के साथ क्रेडिट कार्ड रखना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि आप जो स्मार्टफोन के साथ क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ है। बहुत से यूजर को ऐसा लगता है कि अगर हम स्मार्टफोन के साथ क्रेडिट कार्ड को रखते हैं तो क्रेडिट कार्ड का जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है वो स्मार्टफोन की वजह से जो खराब हो सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये टोटली मिथ है। आप स्मार्टफोन के साथ क्रेडिट कार्ड को रख सकते हैं। बहुत सारे स्मार्टफोन यूजर ऐसा सोचता है कि चार्जिंग के टाइम पे जो है फोन का यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आप सभी को एक बात और फिर से बताना चाहता हूं कि ये जो स्मार्टफोन है, आजकल जो स्मार्टफोन आता है ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है। तो इस टाइम पे अगर आपका फ़ोन चार्जिंग पर भी है एंड आप अगर उस फोन पर नॉर्मली कुछ टास्क करना चाहते हैं, लाइक किसी को कॉल करना चाहते हैं 1 से 2 मिनट तक, अगर आप किसी को नॉर्मल से टेक्स्ट करना चाहते हैं तो फिर आप ये काम ईजिली कर सकते हैं। इसके लिए आपके स्मार्टफोन पर किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर जो एक स्मार्टफोन यूजर एक गलती कर देते हैं अपने स्मार्टफोन के साथ, अगर बाय चांस उसका स्मार्टफोन पानी में गिर जाता है या फिर किसी भी तरह से अगर उसके स्मार्टफोन पर पानी आ जाता है तो वो क्या है, उस स्मार्टफोन को ड्राई करने के लिए जो हेयर ड्रायर का यूज करते हैं। लेकिन मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो हेयर ड्रायर है स्पेशली हेयर को ड्राई करने के लिए बनाया गया है, स्मार्टफोन को ड्राई करने के लिए नहीं बनाया गया है। अगर आपका स्मार्टफोन पानी में चला जाता है और अगर उस टाइम पे हेयर ड्रायर का यूज करते हैं तो वो जो स्मार्टफोन पर जो छोटे छोटे पार्ट्स लगा हुआ रहता है वो जो यहाँ पर खराब होने का चांस बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो अगर आपका स्मार्टफोन पानी में गिर जाता है तो फिर आपको कभी भी जो है हेयर ड्रायर का यूज नहीं करना चाहिए स्मार्टफोन को ड्राई करने के लिए। तो ये था स्मार्टफोन से रिलेटेड कुछ कॉमन मिस्टेक या फिर कॉमन मिथ जो कि बहुत सारे स्मार्टफोन यूजर आज भी मानते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एक मिथ के ऊपर विश्वास करते थे तो फिर आज से आप जो है उस मिथ के ऊपर और विश्वास ना करें। ये सभी जो एक मिथ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आप सभी से किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।